हेलो दोस्तों। आज हम फिर मिल रहे हैं चैप्टर 14 स्टैंडर्ड 11 ऑसिलेशन के साथ। आज हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर यानी 14.8 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ए स्प्रिंग बैलेंस has a scale that reads from 0 to 50 kg, यानी एक स्प्रिंग बैलेंस है अपने पास, स्प्रिंग बैलेंस जो कि रीड करता है 0 से 50 kg तक। मतलब स्प्रिंग बैलेंस मतलब दोस्तों ऐसा होता है, अंदर इसके स्प्रिंग लगी होती है और नीचे ऐसा काटा होता है। इस पे हम वेट इसमें लटका सकते हैं अपना। हमने मान लिया इसमें अपना मास लटकाया है कैपिटल एम। ठीक है, यहाँ अंदर स्प्रिंग लगी होती है, ठीक है, और यहाँ स्केल होती है, यहाँ रीडिंग होती है मास की। तो हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है किसका, कि ये मास इसका है, यानी कि ये जो स्प्रिंग बैलेंस है ये हमको रीडिंग दे सकती है 0 से 50 केजी, यानी ये 50 केजी तक दे सकती है। अब आगे कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ द स्केल इज 20 सेंटीमीटर। तो ये जो स्केल है इसकी लेंथ, इसको अगर हम y मान लें तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.2 मीटर। आगे लिखा है बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम दिस स्प्रिंग, इससे एक बॉडी सस्पेंड की गई एंड व्हेन डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड। जब इसको दोस्तों हम थोड़ा सा खींच के छोड़ देते हैं तो ऑसिलेट करती है, ये ऑसिलेट करेगी। तो ऑसिलेट करती है तो टाइम पीरियड इसका हो जा रहा है, कितना टाइम पीरियड है, 0.60 सेकेंड। तो हमको बोल रहा है कि व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी, यानी ये बॉडी का वेट निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। नाउ वेट ऑफ बॉडी W। अब हमको पता है दोस्तों इसका मास m है तो वेट क्या हो जाएगा, mg। वेट हमारा mg हो जाएगा। अब दोस्तों ये मास अलग है और ये m अलग है, ठीक है। ये m क्या है, बॉडी का, और ये m स्केल की रीडिंग का मास है, यानी इतने अप टू इतने मास तक वो रीड कर सकती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इसको खींच के छोड़ दे रहे हैं तो ऑसिलेट करता है। तो दोस्तों हमने मान लिया कि जब ये ऑसिलेट कर रहा है तो ये कब ऑसिलेट किया, जब हमने इसमें मास m लगाया। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, नाउ टाइम पीरियड, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। नाउ टाइम पीरियड व्हेन मास m इज सस्पेंडेड। तो नॉर्मली हमको पता है दोस्तों टाइम पीरियड का फॉर्मूला T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के, अंडर रूट m बाई के। अब हमारे पास दोस्तों m नहीं है, k नहीं है, ये m हमारे पास m की वैल्यू नहीं है और k की भी वैल्यू नहीं है। तो k की वैल्यू हम निकाल सकते हैं दोस्तों। अब कैसे निकाल सकते हैं, नाउ हमको पता है एक फॉर्मूला F इक्वल टू माइनस के एक्स, या हम y डायरेक्शन में जा रहे हैं तो के वाई, तो इससे निकाल सकते हो। तो हमको पहले फोर्स की भी जरूरत पड़ेगी दोस्तों। तो फोर्स यानी वेट फोर्स, तो दोस्तों फोर्स क्या हो जाएगा F। तो F इक्वल टू हम डायरेक्ट mg यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। m कितना है 50, g की वैल्यू हमने ले लिया 9.8, ये हमारा आ गया फोर्स न्यूटन में। अब हमको चाहिए फोर्स कांस्टेंट k की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, नाउ फोर्स कांस्टेंट, सोचो अगर माइनस साइन नहीं कंसीडर कर रहे हैं हम, k को अगर हम सब्जेक्ट बनाएं तो F बाई वाई हो जाएगा। F की वैल्यू है 50 इंटू 9.8 अपॉन y की वैल्यू है 0.2, तो ये हमारा k आ गया। अगर दोस्तों हम इसको सिंप्लीफाई करें, मेरे पास लिखी हुई है कैलकुलेशन, तो मैं लिख सकता हूं उससे 2450
पर मीटर। तो ये हमारा आ गया के की वैल्यू। अब दोस्तों हमको यहाँ पर ये एम निकालना है, कैपिटल एम, या फिर इसको एम डैश दे देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो उसके लिए। तो अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एम डैश बाई के। अब अगर हमको एम डैश निकालना है दोस्तों, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर के बाई 4 पाई स्क्वायर, टी स्क्वायर के बाई 4 पाई स्क्वायर। अब देखिए इसमें हम वैल्यू डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर टाइम पीरियड का स्क्वायर, टाइम पीरियड हमारे पास है 0.60 इंटू के की वैल्यू है 2450 अपॉन 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आया 22.36 kg। ये हमारा आ गया एम डैश। अब अगर हमारे पास एम डैश है तो उससे वेट निकाल सकते हैं, कैसे, 22.36 इंटू 9.8, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों 219.13 न्यूटन। ठीक है, वेट यानी वेट फोर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये हमारा स्प्रिंग बैलेंस है, जो यहां पर रीडिंग है, इधर ये रीड कर सकता है 0 से 50 kg तक। तो ये रीडिंग हुई इस स्प्रिंग बैलेंस की, इसीलिए ये जो मास हुआ ये मेजरिंग मास है इसका, ये एम दिया है। अब हमने यहां पर एक स्प्रिंग से एक मास अटैच कर दिया एम डैश का, तो हमको इसका वेट निकालना है दोस्तों। तो इसका वेट निकालने के लिए हमको इसी का मास निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी का मास निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला पर गए, और ये फॉर्मूला पर जब गए तो हमने देखा कि हमारे पास के नहीं है, तो के के लिए हमने देखा ये फॉर्मूला। अब यहां पर गए तो हमारे पास फोर्स भी नहीं था, तो हमने फोर्स भी निकाला। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर। अब देखिए 14.9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लिखा है स्प्रिंग हैविंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट 1200 न्यूटन पर मीटर। अब दोस्तों हमको क्या दिया है वो लिख लेते हैं। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट यानी के है हमारे पास 1200 न्यूटन पर मीटर। आगे बोल रहा है is mounted on a horizontal table as shown in the figure। यानी केस ऐसा है दोस्तों, हमारे यहाँ डायग्राम दिया हुआ है। कैसा डायग्राम है कि ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, इसमें ये स्प्रिंग है और यहाँ पर एक मास उससे अटैच कर दिया जाता है। ये इसका मास हमने मान लिया m है। ठीक है, अब देखिए आगे लिखा है ए मास ऑफ 3 kg इज अटैच टू द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग। कितना मास अटैच किया गया, तो 3 kg लिख लिया हमने, 3 kg का मास अटैच किया गया। अब बोल रहा है कि द मास इज देन पुल्ड साइडवेज टू ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। यानी इस मास को दोस्तों हम ऐसे खींचते हैं और शायद छोड़ देते हैं। कितना खींच रहे हैं, 2 सेंटीमीटर। यानी कि ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर तक हमने इसको डिस्प्लेस किया, मैक्सिमम डिस्प्लेस किया। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी ये हमको एम्पलीट्यूड है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है दोस्तों, अब आगे कह रहा है कि
एंड रिलीज्ड। अब डिटरमाइन, क्योंकि रिलीज करेंगे तो ये ऑसिलेट करेगा, तो हमको क्या क्या फाइंड करना है, यहाँ पर निकालना है दोस्तों, हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मैक्सिमम एक्सिलरेशन निकालना है और मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो देखते हैं, एक एक चीज निकाल लेते हैं। नाउ फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हमको पार्ट में निकालनी है, इसमें फ्रीक्वेंसी। अब दोस्तों हमने अभी अभी देखा था एक फॉर्मूला टाइम पीरियड का, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k, उसी का उल्टा कर दो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/t। तो फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट k/m। तो ये आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी। अब इसमें वैल्यूज डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई यानी 3.14 इंटू अंडर रूट। अब अंडर रूट में k की वैल्यू है 1200 अपॉन m कितना है दोस्तों हमारे पास 3 kg, m है हमारे पास 3 kg। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, इसको कट करें, तो ये आ जाएगा 400। अब दोस्तों इसको अगर हम रूट के बाहर निकालें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर 4 का 2 और 2 जीरो तो 1 जीरो, तो अपॉन 2 इंटू 3.14, इसको कट किया तो ऊपर आया 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, तो फ्रीक्वेंसी अब आ जाएगी हमारे पास 3.2 हर्ट्ज। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। इसके बाद हमको निकालना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सेकेंड पार्ट में दोस्तों निकालना है हमको एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अब देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो अब दोस्तों एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, चलिए देख लेते हैं। ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट k/m, जानते ही हैं हम कि ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट k/m होता है। k की वैल्यू 1200, m की वैल्यू 3, तो ये कितना हो जाएगा, कट करेंगे अगर तो 400 यानी 20। कितना आया दोस्तों 20 सेकेंड इनवर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया। अब इसी में हमको निकालना है मैक्सिमम, अच्छा एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं, सॉरी, हमको मैक्सिमम एक्सिलरेशन निकालना था। एक्सिलरेशन के लिए हमको एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जरूरत है। अब देखिए मैक्सिमम एक्सिलरेशन कैसे निकलेगा। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी है हमारे पास दोस्तों, तो मैक्सिमम एक्सिलरेशन ए इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर ए, फॉर्मूला जानते हैं हम। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है 20, तो ये 20 का स्क्वायर इंटू ए दोस्तों हमारे पास है 2 इंटू 10⁻⁻²। तो अगर दोस्तों इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम मैक्सिमम एक्सिलरेशन निकाल सकते हैं। इसी में थर्ड पार्ट में हमको निकालना है, थर्ड पार्ट में दोस्तों इसी में निकालना है हमको मैक्सिमम स्पीड। सो मैक्सिमम स्पीड, अब मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा है हमने दोस्तों। मैक्सिमम स्पीड v इक्वल टू ओमेगा ए, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा है हमारे पास 20। अब देखिए 20, अच्छा यहाँ पर इसकी यूनिट पर सेकेंड या फिर ऐसा भी रख सकते हैं रेडियन पर सेकेंड। अब हमारे पास ओमेगा है 20 रेडियन पर सेकेंड और ए है हमारे पास 2 इंटू, ए की वैल्यू है दोस्तों 2 इंटू 10⁻²। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा v आ जाएगा, मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी 0.40 मीटर पर सेकेंड।
0.40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था, या 0.40 या 0.4 जो रखना चाहें, तो ये हमारा 14.9 का आंसर था। ठीक है, इसी में 14.10 है। फोर्टीन पॉइंट टेन है। 14.10 में क्या कह रहे हैं, इन एक्सरसाइज 14.9 यानी ये जो पहले क्वेश्चन किया उसी में, let us take the position of the mass when spring is unstretched as x equal to 0। जब स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड थी, नॉर्मल थी, तो उसको हम x इक्वल टू 0 पोजिशन ले रहे हैं, एंड द डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि ये हमारी स्प्रिंग थी, और इससे मास अटैच है कुछ m मास। तो ये पोजीशन दोस्तों अपने को कंसीडर करनी x इक्वल टू 0 यानी मीन पोजीशन, और हमको लेफ्ट टू राइट कैसे समझना है, पॉजिटिव डायरेक्शन। आगे कह रहे हैं गिवन x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फॉर द ऑसिलेटिंग मास इफ at the moment we start the stopwatch the mass is at mean position। मीन पोजीशन पर फिर बोल रहा है मैक्सिमम स्ट्रेच्ड पोजीशन, फिर मैक्सिमम कंप्रेस्ड पोजीशन। तो इनकी डिस्प्लेसमेंट इन सब चीजों पर क्या होगी हमको ये बताना है दोस्तों। अब देखिए, जब हम मीन पोजीशन पर हैं, तो जब मीन पोजीशन पर होंगे दोस्तों, ठीक है, नाउ एट मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पर दोस्तों इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो वेरी करेगी x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी के टर्म्स में, ए साइन ओमेगा टी के टर्म्स में। तो मीन पोजीशन पर अगर हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट में हम कहां पर हैं दोस्तों, एट टाइम t इक्वल टू 0 एट मीन पोजीशन। ठीक है, तो अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा एम्पलीट्यूड है 2 साइन ओमेगा टी, ओमेगा कितना निकाला था हमने 20t, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब दोस्तों इसी में है कि व्हेन मास इज स्ट्रेच्ड मैक्सिमम, सेकेंड पार्ट इसी में है कि एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, जब दोस्तों हम एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जा रहे हैं और उस समय हम स्ट्रेच कर रहे हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पर ये इक्वेशन बन जाएगी ए कॉस ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी, यानी स्ट्रेच करेंगे मैक्सिमम स्ट्रेचिंग। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा x इक्वल टू ए यानी 2 है, कॉस ओमेगा यानी 20t। ठीक है दोस्तों, तो ये हमको दो चीजें मिल गई। अब दोस्तों थर्ड में बोल रहा है कि मैक्सिमम कंप्रेस्ड पोजीशन, जब हम स्ट्रेच करते हैं तो यहां प्लस साइन आता है, और जब हम कंप्रेस करते हैं दोस्तों तो माइनस साइन आता है। एट मैक्सिमम, एट मैक्सिमम कंप्रेस्ड पोजीशन, मैक्सिमम कंप्रेस्ड पोजीशन पर क्या हो जाएगा दोस्तों, -2 cos 20t। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हम कर सकते हैं। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है 14 नंबर पर, पढ़ सकते हैं आप तब तक 14.14। Now 14 number
क्वेश्चन में है, लिखा है द पिस्टन इन द सिलेंडर हेड ऑफ ए लोकोमोटिव हैज ए स्ट्रोक ट्वाइस द एम्पलीट्यूड ऑफ 1 मीटर। ठीक है, तो ट्वाइस द एम्पलीट्यूड ऑफ 1 मीटर। ठीक, इफ पिस्टन, अच्छा अगर हम इसको लिखना चाहें यानी एम्पलीट्यूड ट्वाइस द एम्पलीट्यूड ऑफ 1 मीटर, ऐसा लिखा है 2a इक्वल टू 1 मीटर, तो एम्पलीट्यूड a इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2 मीटर, 2 नीचे आ जाएगा, ये a क्या है एम्पलीट्यूड। आगे बोल रहा है इफ द पिस्टन मूव्स विद ए सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी 200 रेडियन पर मिनट। यहां पर हमको ओमेगा दिया हुआ है 200 रेडियन पर मिनट, 200 रेडियन पर मिनट। आगे व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड, हमको दोस्तों यहां पर निकालना है वी मैक्स। ठीक, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, बस उसको अप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर अप्लाई करते हैं। नाउ वी मैक्स इक्वल टू ओमेगा ए, वैल्यूज डालते हैं, ओमेगा की वैल्यू है 200, ए की वैल्यू 1/2, 1/2, तो ये कितना आ गया दोस्तों, ये आ जाएगा 2 से 200 कैंसल, तो 100 मीटर पर मिनट, 100 मीटर पर मिनट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब बाकी के क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।